वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे एक स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी को मैं कहता हूँ रॉकेट मोमेंटम स्ट्रैटेजी। और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आज के दिन मैंने एक ट्रेड लिया था जिसने इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगाया हुआ है, जिसमें मेरा भी अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो सारा कुछ शेयर करेंगे इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं ये स्ट्रैटेजी बनता कैसे है, उसके बाद इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आज के दिन मेरा क्या प्रॉफिट रहा है। तो इसमें आज के दिन जो मेरा प्रॉफिट रहा है वो 88,000 का रहा है, ठीक है। इसी स्ट्रैटेजी को मैंने यूज़ किया था और इस स्टॉक पे मैंने पोजीशंस बनाया था आज के दिन, और इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है आज के दिन। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% का इसने अपर सर्किट लगाया हुआ है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले ये समझते हैं ये बनता कहाँ पर है और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ये स्ट्रैटेजी बनता है कुछ इस तरीके से। मान के चलिए एक स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में है। अब वो इंपॉर्टेंट जोन क्या है? मान के चलिए इसको एक रेंज को ब्रेक करना है। ये एक रेंज है और मार्केट यहाँ से अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है, और इसको बहुत दिनों के बाद, ध्यान रखिए इस पॉइंट को, बहुत दिनों के बाद ये कोशिश कर रहा है कि आज इस रेंज को वो ब्रेक करेगा। इससे पहले इसने मल्टीपल टाइम हो सकता है कि इस रेंज को टेस्ट किया हो। अब जब वो रेंज को ब्रेक करने जा रहा होगा ना, इससे पहले वो एक जर्नी सेटअप करेगा, और इस जर्नी में इसके जो फॉर्मेशंस होंगे वो ध्यान से सुनिए। फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। इसका जो पहला कैंडल बनेगा ना, इसका जो लो बनेगा, अगला जो इसका कैंडल बनेगा वो इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद और एक कैंडल बनेगा, वो भी इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा। जब ऐसा 3 कैंडल हो तो चौथा जो कैंडल बनता है या फिर आने वाले समय में जो कैंडल्स बनते हैं वो बहुत ही इंक्रेसिव होता है। आज के दिन ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो। और जब मैंने अपडेट किया था वो 7% के आसपास मोमेंटम बना रहा था। यही स्टॉक 7% के आसपास मोमेंटम बना रहा था, और उसके बाद इसने दिन के एंड पे 20% का मोमेंटम बनाया, ठीक है। तो वो भी मैं एक बार चेक करवा दूंगा आपको। तो अगर आप देखेंगे फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, 3 स्टेप पैटर्न, ठीक है। और जो मोमेंटम इसे हम कहते हैं रॉकेट मोमेंटम, 3 स्टेप पैटर्न रॉकेट मोमेंटम। आपको स्टॉक में यही 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, और जैसे मैंने कहा कि हर जगह पे इसको यूज़ नहीं करना है। इसको यूज़ करना है अगर किसी स्टॉक के पास एक रेजिस्टेंस है और वो लंबे समय से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो इसको यूज़ करना है। जैसे कि मान के चलिए जितने भी रिटेल ट्रेडर है, अगर उसने आज के दिन इसमें पोजीशंस बनाया है या फिर कल के दिन इसने पोजीशंस बनाया होता, तो जब इसने यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम बनाया ना 3 कैंडल पे, तो वो यहाँ से एग्जिट हो जाता, वो यहाँ से एग्जिट हो जाता। क्योंकि अगर मैं रिटर्न परसेंटेज की बात करूँ तो इसने करीबन 7% का मोमेंटम बनाया हुआ है। अब 7% का डिसेंट रिटर्न होता है, राइट। तो 7% मोमेंटम में हर कोई चाहेगा कि मैं एग्जिट कर लेता हूँ मार्केट से, क्योंकि मुझे डिसेंट रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल मोमेंटम, जो इंस्टीट्यूशंस का मोमेंटम है, जो बिग प्लेयर का मोमेंटम है, इसके बाद आया है। नोटिस करके देखें, इसके बाद इसने यहाँ से कितने % का मोमेंटम बनाया? इसने, अगर मैं बात करूँ, करीबन 11% का मोमेंटम बनाया। तो जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ से यहाँ तक एग्जिट कर गए होंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको। ये जो जोन है ये है एक रेजिस्टेंस जोन। मैं इस एरिया को एक बार मार्क कर देता हूँ, नोटिस करके देखिए ये कौन सा जोन है। ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से बार बार मार्केट गिरता है। तो लॉजिकली अगर आपने यहाँ पर पोजीशंस बनाया भी होगा इसको सपोर्ट समझ के, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है आपके लिए, और अगर आपने सपोर्ट पे पोजीशंस बनाया भी है तो आपका टारगेट यहाँ तक आ चुका है, राइट। तो अगर आपका टारगेट आ चुका है तो जाहिर सी बात है आप तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन मोमेंटम वहाँ से ही इनिशिएट होता है। अब हमने क्या देखा, जब इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, कि ये जो स्टॉक है वीकली टाइम फ्रेम पे, नोटिस करके देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज को ब्रेक करने जा रहा है। तो हमेशा अगर आप 3 स्टेप पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 3 स्टेप रॉकेट मोमेंटम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका पहला काम है ये देखना कि जहाँ पर मैं पोजीशंस बनाने जा रहा हूँ वहाँ पर एक ऐसा जोन ज़रूर होना चाहिए जिसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है ब्रेक करने के लिए। इससे क्या हो जाता है कि आपका जो कन्विक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस बार ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
और इस फॉर्मेशन को बनाया इसलिए जाता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इनिशिएट किया जाए, एक बड़ा मोमेंटम इनिशिएट किया जाए। किसके द्वारा? एक बड़े पैसे के द्वारा, एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक बड़ा मोमेंटम इनिशिएट किया जाए। और ये इसका प्रोसेस का शुरुआत है। मान के चलिए अगर आपको कहीं पर पहुंचना है तो आप धीरे धीरे करके अपने जो भी आपकी जर्नी है उसको शुरू करेंगे। पहले धीरे धीरे करके स्टेप देंगे, उसके बाद आप जंप करेंगे, राइट। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर इंस्टीट्यूशंस को अपने रेंज को ब्रेकआउट करवाना है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले करता ये है कि वो धीरे धीरे करके मोमेंटम को पंच करेगा। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, वो धीरे धीरे करके मोमेंटम को पंच कर रहा है। अब एक सवाल यहाँ पर है कि किसको प्रेफरेंस देना है? इन दोनों कैंडल को प्रेफरेंस देना है या इन तीनों कैंडल को प्रेफरेंस देना है? सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे इन तीनों को, जो एटलीस्ट थोड़ा सा डिसेंट कैंडल बने। ग्रीन कैंडल ये भी है लेकिन इनको प्रेफरेंस नहीं देना, हमें सिर्फ ग्रीन कैंडल को प्रेफरेंस देना है। और जैसे कि यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल बना, और अगर आप देखेंगे इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया, इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया, और ना ही अगर आप नोटिस करके देखेंगे और ना ही ये बीच में बने हैं। जब 3 नंबर कैंडल बना, इसने जब फाइनली ब्रेक किया तो देखिए क्या मोमेंटम आया। तो इसको कैंडल स्टिक पैटर्न की तरह देखे मन चाहिए। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है एक इंस्टीट्यूशंस का। जब भी वो मार्केट में एक्टिव होता है और वो पैसा पंप करता है, इसके लिए वो इस हिसाब से मोमेंटम बनाता है, ठीक है। अब कहाँ पर यूज़ करना है? हमेशा ध्यान रखें उस जगह में यूज़ करना है जहाँ पर लंबे समय से कोशिश किया जा रहा था एक बड़े पैसे के द्वारा उस रेंज को ब्रेक करवाने का। तो वीकली में अगर आप जाएंगे तो ये कौन सा जोन था? ये जोन था एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन जो लंबे समय से ब्रेक नहीं हो रहा था। अगर आप नोटिस करके देखेंगे ये दिसंबर से एक ही जोन मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि दिसंबर से प्राइस एक ही जगह पर रुका हुआ है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो अगर आपको अपर सर्किट मोमेंटम चाहिए, सबसे पहले नोट करिए ऐसे जोन आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक ऐसा जोन दिखे जो लंबे समय से ब्रेक नहीं हो रहा। उसके बाद वहाँ पर जिस दिन 3 स्टेप पैटर्न इनिशिएट हो रहा होगा और 3 स्टेप पैटर्न में करीबन 5 to 7% का मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका होगा, और जहाँ पर ये मोमेंटम आया है, डॉट को कनेक्ट करें, जहाँ पर ये मोमेंटम आया है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ चुका है, तो ही जाके 4th जो कैंडल बनेगा या फिर आने वाले जो कैंडल्स बनेंगे वो इस रेंज को ब्रेक करेगा। जितना लंबा टाइम ये स्पेंड करेगा उतना लंबा यहाँ पर कैंडल बनेगा, जो आज के दिन देखने को भी मिला है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से क्लोजिंग है, जिस हिसाब से मोमेंटम है, ये बताता है कि कितना बड़ा इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एक्टिव था आज के दिन। तो इस पैटर्न को जब कभी भी आपको कोई स्टॉक्स मिले जो 3 स्टेप पैटर्न क्रिएट कर रहा है और एक रेजिस्टेंस के आसपास क्रिएट कर रहा है, तो उसको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। हर जगह पे नहीं देना है। जैसे कि मैंने कहा कि जब जब वो मूवमेंट इनिशिएट करेगा, जब जब वो मोमेंटम इनिशिएट करेगा, वो 3 स्टेप पैटर्न से ही आगे बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं पास्ट की भी बात करूँ तो अगर आप नोटिस करके देखेंगे यहाँ पर बना था 3 स्टेप पैटर्न, उसके बाद इन चारों कैंडल ने बनाया, उसके बाद एक मोमेंटम आया, राइट। तो 3 स्टेप, जैसे कि यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ 3 स्टेप पैटर्न, अब ये कौन सा जगह था, मैं इसलिए मैंने इसको दिखाया क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस से पहले इसने क्या किया, नोटिस करके देखिए, रेजिस्टेंस से पहले इसने 3 स्टेप पैटर्न बनाना शुरू किया था यहाँ से, ठीक है। अगर आपने इसको प्रेफरेंस नहीं दिया, इट्स ओके, इसको प्रेफरेंस दीजिए। 3 कैंडल, एक का लो एक ने ब्रेक नहीं किया, फाइनली ये वाला कैंडल थोड़ा सा ऐसा बना जो क्लियर नहीं था। तो हमेशा कोशिश करिए उस जगह में यूज़ करने के लिए इस पैटर्न को जहाँ पर आपको दिखे कि नहीं अब सामने एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि ये बहुत दूर से आ रहा था, 3 स्टेप पैटर्न बना, लेकिन उतना कुछ खास मोमेंटम यहाँ पर भी नहीं था। तो जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा ना उस जोन में, मोमेंटम उतना फास्ट आएगा। जैसे कि इस बार के केस में क्या हुआ, टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ है, टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ है तो जाके ये मोमेंटम आया। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी 3 स्टेप पैटर्न बनेगा ना, इससे एक दिन पहले वो डराएगा रिटेल ट्रेडर को। नोटिस करके देखिए, 3 स्टेप पैटर्न बनने से पहले गिरावट आया था। कोई सोच सकता था कि इस गिरावट के बाद ऐसा मोमेंटम ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा? कितने लोगों ने सोचा होगा कि गिरावट आएगा उसके बाद ऐसा मोमेंटम आएगा? तो जहाँ पर ये कॉम्बिनेशंस मिले, डॉट को कनेक्ट करिए। पहला, लंबे समय से एक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया जा रहा है, मार्केट कोशिश करे लेकिन वो ब्रेक नहीं हो रहा। उसी जोन में हमें क्या चाहिए, उसी जोन में हमें चाहिए एक ऐसा प्राइस जो स्टेप बाय स्टेप एक के लो को दूसरा ब्रेक नहीं करा, दूसरे के लो को तीसरा ब्रेक नहीं करा। इस सीक्वेंस पे वो चल रहा है और चलते चलते जब तीसरा कैंडल बना तो वो उस रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है और तब तक 5 to 7% का रैली बन चुका है। उसके बाद ही ये मोमेंटम इनिशिएट होता है। जिस भी स्टॉक में आपको ऐसा कंडीशन देखे, आने वाले दिनों में देखिए ये कैसे मोमेंटम करता है, ठीक है। जैसे कि आज के दिन इसमें 20% का मोमेंटम आ गया,
रोज़ ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे आपको स्टॉक्स अपने रडार पे रखना है, स्टडी करना है, उसके बाद देखना है कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और भी डिटेल्स वीडियो चाहिए, वो भी हमें कमेंट पे बताएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट इंट्राडे के लिए भी है, ये कॉन्सेप्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है, दोनों जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कंपलसरी जो है वो है एक वॉच लिस्ट बनाना, जिसमें ये कंडीशंस अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंट काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यूज़ करिए और देखिए कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं, आप इससे कोई रिजल्ट निकाल पाते हैं या नहीं। कमेंट में बताइए अगर आपको इसके और भी सीरीज़ चाहिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि कैश में पैसा बनता है इम्पॉसिबल नहीं है।